इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में की जा रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने लिया हिरासत में। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने बैंकों के समय में भी कर दिया गया परिवर्तन। नगर निगम की मिलीभगत से रीवा शहर में होम डिलीवरी के नाम पर दुकानदार खेल रहे लंबा खेल और बैंकों की मनमानी से परेशान अन्नदाता पैसे के लिए दर बदर भटकने को मजबूर। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। रीवा में की जा रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने लिया हिरासत में। आपदा के समय में भी अवसर तलाशने और उसका फायदा उठाने वाले लोग इन दिनों देश में सक्रिय हैं और इनके द्वारा देश के कोने कोने में दवाइयों की कालाबाजारी का बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसी क्रम में रीवा जिला भी इस खेल से अछूता कहां रहने वाला। रविवार को रीवा जिले के डभौरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना हाथ लगी और डभौरा पुलिस बिना देर किए एक अंतर्राज्यीय गिरोह को अपने कब्जे में ले लिया जो इस कारोबार में संलिप्त था। पकड़े गए व्यक्ति से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। की गई कार्यवाही के संबंध में डभौरा थाना प्रभारी दिलीप दाहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संकट की इस घड़ी में जहां लोग दवाई और संसाधन के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाइयों की कालाबाजारी कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस तरह के घटनाक्रम से पूरे सिस्टम में सवाल उठ रहे हैं। इसी कार्य में संलिप्त एक आरोपी अभिषेक गौतम को गिरफ्तार किया गया है जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री का झांसा देकर लोगों से अपने बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर रहा था, जिसके खिलाफ ठगी का शिकार होने वाले सुमित गोस्वामी जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी की गई थी, जिसे रीवा पुलिस दबोच ली है और पकड़े गए आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। वहीं डभौरा थाना प्रभारी दिलीप दाहिया द्वारा पकड़े गए ठग गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। पकड़े गए अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में पता चला कि आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर फ्रॉड कर रहा था, जिसके द्वारा कई राज्यों में इस तरह की ठगी और कालाबाजारी की गई है। हालांकि अभी भी आरोपी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, कोविड-19 में लगाए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों से है, वहीं पुलिस कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में है। दिनांक 24/4/2021 को ऑनलाइन रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की झांसा देकर पैसे ठगी करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से अभिषेक गौतम पिता रमेश गौतम निवासी डभौरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कबूल किया है कि ऑनलाइन प्रांत के अन्य प्रांतों से भी ठगी किया है और इसे पूछताछ जारी है। जिले में 24 अप्रैल को 3793 लोगों को लगा कोरोना का टीका। जिले भर में कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में 24 अप्रैल को 75 टीकाकरण केंद्र में 3793 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता ने बताया कि 24 अप्रैल को 60 वर्ष से अधिक आयु के 514 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 1407 को दूसरी डोज लगाई गई। इसी तरह 45 वर्ष से अधिक आयु के 1169 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 532 को दूसरी डोज लगाई गई। इस दिन 13 हेल्थ वर्कर्स को प्रथम डोज तथा 55 को दूसरी डोज लगाई गई। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 23 को प्रथम डोज तथा 72 को दूसरी डोज लगाई गई। डॉक्टर गुप्ता ने आमजनों से कोरोना से बचाव के लिए टीके लगवाने का अनुरोध किया है। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने बैंकों के समय में भी कर दिया गया परिवर्तन। अब बैंक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक ही काम करेंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बैंकों के समय में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक रश्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि अब सभी बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे।
ग्राहकों से लेन देन का कार्य सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही किए जा सकेंगे। बैंक पूरी तरह से 3 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शासन के निर्देशों के अनुरूप यह परिवर्तन किया गया है। अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि सभी बैंक शाखा प्रबंधक नए निर्देशों का पालन करें और जो निर्देश जारी किए गए हैं उसी के आधार पर बैंक संचालित करें तथा बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय किए जाएं। बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को बैंक में प्रवेश न दिया जाए। बैंक में किसी भी स्थिति में भीड़ न लगने दें। एक समय में केवल 5 ग्राहकों को ही बैंक में प्रवेश दिया जाए। अधिक ग्राहक आने पर टोकन सिस्टम का उपयोग किया जाए। निर्धारित समय के बाद बैंक खुला पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैंकों के साथ कियोस्क सेंटरों पर भी यही नियम लागू होगा। परिवर्तित समय 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। कोविड महामारी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और एसएलबीसी ने बैंकों के समय में परिवर्तन किया है, जिसके अंतर्गत रीवा जिले में समस्त बैंक 10 बजे से 3 बजे तक कार्य करेंगे। इसमें 10:30 से लेकर 2 बजे तक कस्टमर के लिए लेन देन आदि का कार्य किया जाएगा तथा 3 बजे तक बैंक अपना काम करके शाखाएं बंद कर दी जाएंगी। बैंक कार्यकाल के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राहकों को शाखा के अंदर प्रवेश देना है तथा बिना मास्क किसी को भी शाखा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। एक समय में शाखा के अंदर 5 ग्राहक भेजे जा सकते हैं। अगर स्थान कम या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ग्राहकों की संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकता है। यदि शाखा के समक्ष ग्राहकों की भीड़ है और बैंक उसको नियंत्रित करने में असमर्थ है तो वो स्थानीय पुलिस की भी मदद ले सकता है। ये कार्यकाल का समय कियोस्क और बैंक मित्र आदि पे भी लागू होगा। बैंकों को इसके साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि वो अपना टोकन सिस्टम शुरू करके सुबह 10 बजे से ग्राहकों को टोकन जारी कर दें ताकि ग्राहक अपने नंबर से जाके बैंक के अंदर सुविधाजनक पूर्ण तरीके से कार्य कराते रहें तथा बैंक के बाहर जो कस्टमर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर छाया और पानी की भी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। ये ध्यान रहे, यदि 3 बजे के बाद कोई भी शाखा अथवा कियोस्क बैंक मित्र आदि खुले पाए जाते हैं तो जिला प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है और ये कार्रवाई दंडात्मक भी हो सकती है। इसी के साथ हमारी सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वो अपने अति आवश्यक कार्य के लिए ही बैंक में जाएं। कोविड महामारी के चलते हुए घर से कम निकलें और इस महामारी को ख़त्म करने में अपना सहयोग दें, बैंक को सहयोग करें। थोड़े दिन के बाद जब हम इस महामारी से उबर जाएंगे तो बैंक अपने पूर्ण वेग से काम करेंगे और समस्त कार्य कस्टमर के निष्पादित करेंगे। हम ग्राहकों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बैंक हमेशा उनके लिए उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। नगर निगम की मिलीभगत से रीवा शहर में होम डिलीवरी के नाम पर दुकानदार खेल रहे हैं लंबा खेल। नगर निगम से जारी होने वाले पास का जमकर किया जा रहा है दुरुपयोग। एक तरफ जहां बढ़ते संक्रमण की चैन तोड़ने रीवा कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अधिकारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके और लोगों को इस महामारी से मुक्ति मिले। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद दुकानों को होम डिलीवरी का पास उपलब्ध कराकर पास के नाम पर लंबा खेल खेल रहे हैं। साथ ही कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर कलेक्टर के मंसूबे पर पानी फेरा जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान तमाम दुकानों को बंद रखा गया है ताकि बाजार में लगने वाली भीड़ को रोका जा सके, जिससे इस महामारी से निजात मिल सके। लेकिन नगर निगम के कुछ जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होम डिलीवरी के नाम पर पास जारी कर रहे हैं, जिसके नाम पर जमकर खेल खेला जा रहा है। यह मामला तब सामने आया जब शहर की पुरानी गल्ला मंडी में नगर निगम से प्राप्त होम डिलीवरी का पास दिया गया, जिसका व्यापारी जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुरानी गल्ला मंडी में व्यापारी होम डिलीवरी के पास के नाम से खुलेआम सामान बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, ये व्यापारी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन की गाइडलाइन का। ऐसे ही कुछ व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ाते पाए गए, जिनके खिलाफ तहसीलदार एवं अमहिया पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की गई है। इस दौरान ब्रिजेंद्र किराना स्टोर के खिलाफ चालान भी काटा गया है। आपको बता दें कि व्यापारी लॉकडाउन एवं कोरोना कर्फ्यू का जमकर फायदा उठा रहे हैं और खूब कालाबाजारी का खेल खेला जा रहा है, जिसमें कुछ अधिकारी कर्मचारी व व्यवस्था में से जुड़े अन्य लोग भी शामिल हैं।
जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा बताया गया कि प्रशासन की टीम जैसे ही कार्यवाही करने पहुंची, उन्हें देखते ही व्यापारी इधर उधर भागते नजर आए। साथ ही कीमत से डबल रेट से सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी दुकान को भी सील किया गया है। हाँ, आज नगर निगम के उड़नदस्ता दल और अमैया थाना की बल के द्वारा हम लोग संयुक्त यहाँ पर निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ पर सुबह से करीब बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, 1500 आदमी लोग एकत्रित होते हैं। दुकान वाले जो हैं यहाँ पर अधिकांश दुकान जो हैं वो थोक विक्रेता हैं, परंतु उनके द्वारा ये देखा जा रहा है कि आम जनता को भी बुला करके सामान दिया जा रहा है और वो लोग अपने आप को थोक विक्रेता के नाम से बता करके सामान को बेच रहे हैं दुकान खोल करके। उसी के तहत यहाँ पर भी निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी दुकानें हमको खुली मिलेंगी या जिनके पास नहीं होंगे नगर निगम के, उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी, चलानी कार्यवाही की जाएगी और साथ में कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। हाँ, जनता मानने को तैयार नहीं, यहाँ लड़ने भिड़ने को भी तैयार है। सभी को रीवा में विचारधारा चलती है कि कोरोना हमका न हो, ये विचारधारा गलत है। भीड़ से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें और जब बहुत ही आवश्यक इमरजेंसी काम हो तभी बाहर निकले। अनावश्यक भीड़ दुकानदार भी ना लगाएं और ना जनता ही आए। यही अपील है हमारी जिला प्रशासन की ओर से। बैंकों की मनमानी से परेशान अन्नदाता पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर। जब पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है, तो इसी स्थिति में देश का अन्नदाता बैंकों की मनमानी के कारण दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए हैं। मामला रीवा जिले का है, जहां हनुमाना तहसील अंतर्गत सहकारी समिति बैंक पहाड़ी में किसानों के अनाज का पैसा आधा अधूरा दिया जा रहा है, जिस कारण किसान दर बदर भटकने को मजबूर है। जबकि किसानों को उनके अनाज का पूरा पैसा मिलने की उम्मीद लगी हुई है। गर्मियों का मौसम आ गया है। किसान खेती तथा घर की जवाबदारी के लिए जितना खर्च रहता है, सब इसी पैसे से खर्च होता है। वहीं किसानों को इन्हीं के पैसे देने में बैंक मनमानी पर उतर आया है एवं साफ तौर पर यह कहते हुए बैंकों के अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें शासन के द्वारा अभी पूरा पैसा नहीं दिया गया है। वहीं बैंक में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं, जिससे कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के अवसर बढ़ रहे हैं। बैंक प्रबंधन के द्वारा कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और बैंक के कर्मचारी ही बिना मास्क के बैंकों में कार्य करते हुए दिखाई दिए। यहाँ मेरा धान का पैसा है, पैसा लेने आए हैं और 1.5 महीने से चक्का लगा रहे हैं। पैसा है आपका? दिसंबर 2020 का। कितनी राशि है आपकी? 1.5 लाख बचा हुआ है लगभग। 1.5 लाख रुपए जी, तो आपके खाते में आ गया है। हाँ जी, और दिक्कत हो रही है। 15 मार्च से लगातार आ रहे हैं, तो 15 मार्च के बाद एक सिर्फ 5,000 रुपये दिए, बोले 5,000 लेके एक हफ्ते में दिया जाएगा। और हमारे बच्ची की शादी 8 मई को तिलक है। मैंने निवेदन किया था कि हमारा पैसा मिल जाए, तो बोले थे कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो बैंक मैनेजर साहब ने बोले थे कि एप्लीकेशन दे दीजिए तो 3 बार में आपका पैसा दे दिया जाएगा। तो 2 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर भी चेक 2 तो 3-4 बार वापस कर दिए गए। आज भी वापस कर दिए गए। चेक वापस कर दिया जाए? जी जा, कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, 5,000 ऊपर नहीं देंगे। बैंक व्यवस्था जहाँ बैंक के कर्मचारियों द्वारा। जी, पहाड़ी कोऑपरेटिव बैंक में धान के 9 खरीदी केंद्र हैं। धान खरीदी होने के बाद पूरा पैसा किसानों का कोऑपरेटिव बैंक में आता है और कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को भुगतान न के बराबर हो रहा है। उनके घर में आज शादी है, दवाई है, बहुत प्रकार की आने वाले बरसात के समय में खेतों की व्यवस्था करना है, उसके लिए वो पैसे की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में वो लगातार परेशान है। पिछले 1 महीने पहले हम माननीय सांसद जी से मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने कलेक्टर साहब से बात किया था। 4 दिन से लगातार कलेक्टर साहब के मैं संपर्क में हूँ। कोऑपरेटिव मैनेजर बोलते हैं कि हमको इतना कम कैश मिलता है कि 50 किसान आते हैं तो हम सिर्फ 10-10 हज़ार दे सकते हैं, उतने में कैश ख़त्म हो जाता है। फिर 4 दिन 5 दिन कैश नहीं मिलता। देखिए सरकार, देखिए हमारी सरकार ने किसानों के खाते में पैसे दे दिया है। ये जो व्यवस्थापन है और व्यवस्था के माध्यम से इस तरह का व्यवस्थापन लुंज है कि कोऑपरेटिव को कैश नहीं दिया जा रहा है, जहाँ से किसान के वो कोऑपरेटिव के मैनेजर चाहते हुए उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और ये व्यवस्थापन का मुद्दा है। इस व्यवस्थापन की जवाबदारी यहाँ के कलेक्टर हो सकते हैं, SDM हो सकते हैं और न कि सरकार। क्या आपके द्वारा? जी हाँ, मैं लगातार कलेक्टर महोदय से 1 महीने से संपर्क में हूँ और मैं इस व्यवस्था को बताने के लिए माननीय सांसद महोदय से चर्चा किया था, उन्होंने फ़ोन भी किया था। इसके बाद भी ना तो NEFT खोली गई कि किसानों को कैश, चूँकि बैंक को कैश नहीं मिल पा रहा है और किसानों को लगभग 9 सोसाइटी में
5,000 से अधिक किसान हैं। हर किसान को अपने पैसे की आवश्यकता है, लेकिन जब चूँकि यहाँ पैसा ही नहीं आता तो पैसा दे नहीं सकते हैं और किसान दर दर भटे हैं। इस कोरोना काल में कम से कम सैकड़ों किसान रोज यहाँ लाइन में आके खड़े हैं। खेतों में पुनः बरसात आने वाली है, उसकी व्यवस्था है। धान का गेहूँ कटवाने के लिए थ्रेसर की पैसा देना है, हार्वेस्टर को देना है, वो पैसा तो बाद में आएगा। उसके लिए किसान लालायित है, अपने पैसे के लिए लालायित है बार बार। और माननीय कलेक्टर महोदय से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ये व्यवस्था कराइए, लेकिन उनके द्वारा इस व्यवस्था में भी कुछ सहयोग नहीं किया जा रहा है। माननीय SDM महोदय से भी मैंने बात किया तो बोले देखता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। बेचारे किसान लोग, ये राम शरण कुशवाहा जी हैं, 4 दिन माने लगभग इनको 1 महीने से, इनकी बेटी की शादी है, 1 महीने से ये पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने चेक भी भर के दिया, लेकिन आज तक इनको पैसा नहीं दिया। हम जनप्रतिनिधियों को लोगों की समस्या ऊपर तक पहुंचाने का काम है, जिसके लिए हम लोग लगातार लगे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझको अभी ज्वाइन किए 3-4 दिन हुआ है और जो परसों मेरे पास कैश आया 5 लाख, हम बंटवा दिए। आज 7 लाख आया, आज हम बंटवा दिए। हम जैसे आते हैं तुरंत डिमांड भेजते हैं और हेड ऑफिस द्वारा जो राशि हमें प्रदान की जाती है उसी में हम सबको देते हैं। किंतु तरह गोला लगाने के बावजूद भी यहाँ पूरे भीड़ लगा लेते हैं लोग बिना मास्क लगाए। पर देखिए मेरे पास 3-4 ऐसे आए कार्ड वाले जिनकी शादी है, जैसे हमको दिए अपना तो उसको हम हेड ऑफिस भेज दिए स्वीकृत के लिए। जैसे स्वीकृत मिली हम तत्काल आज करवाए हैं 5-6 लाख का नकद। हाँ, प्रतिदिन हम भेजते हैं। तो वहाँ से कितनी राशि भेजी जाती है? आज कितना आपके द्वारा? जैसे आज हम 15 लाख की डिमांड किए थे, नहीं 10 लाख। 15 लाख मेरे लिमिट है, किंतु ज़्यादा राशि नहीं मिलती इसलिए ज़्यादा नहीं भेजे थे। 10 लाख भेजे, मुझे 7 लाख मिला। 7 नहीं मिला है, 7 मिला और हम सब अभी 6 बजे तक बंटवा रहे हैं। एक भी हितग्राही मेरे से नहीं लौटा। अब 3-4 दिन तो आए नहीं हुआ, इसके पहले की बात मैं नहीं बता सकता। अभी वो बता रहे थे कि मेरे यहाँ शादी है तो हमको दे दें शादी का कार्ड, तो हम कल स्वीकृत लेके नेफ्ट करा देंगे। अब क्या समस्या है? अब चूँकि इतनी ज़्यादा डिमांड, चूँकि धान का पैसा नेफ्ट से आता है खातों में और उतना पैसा यहाँ जमा नहीं हो पाता। हमको हेड ऑफिस द्वारा जो राशि मिलती है चूँकि पूरे ज़िले में उन्हें बांटना पड़ता है, जो मिलता है उसके आधार पर हम उनको दे देते हैं। और जो डिमांड है शादी होती उनको हम ज़्यादा भी दिए हैं, आज भी दिए हैं 20-25 लाख हम करवाए हैं। कितने करे हो? 5 लाख 5 लाख नेफ्ट कराए हैं। चूँकि नेफ्ट में मेरे यहाँ नाबार्ड निरीक्षण था, उसमें रोक लगाई गई थी कि अग्रिम आदेश तक अभी न किया जाए। किसके द्वारा? तो मेरे यहाँ नाबार्ड निरीक्षण में आए थे अधिकारी नाबार्ड के, उनके द्वारा नेफ्ट में रोक लगाई गई कि अभी मत करिए अग्रिम आदेश। इतना ज़्यादा लोग नेफ्ट कर रहे थे कि उसमें कुछ दिक्कत रही होगी, इसीलिए किए हैं। बराबर देते हैं। अभी आज 3 बजे मेरा बैंक बंद होना चाहिए, मतलब 2 बजे तक लेन देन, 3 बजे बैंक बंद, फिर भी हम 6 बजे तक भुगतान कर रहे हैं। सर कुछ किसानों को अभी भी पैसा नहीं मिला? नहीं, जो नहीं मिला उनके खाते में जमा है, नेफ्ट से आया है, हम बराबर देंगे और दे रहे हैं। जितना ही राशि मिलती है उसमें से हम देते हैं। उन्हें शादियों के लिए कैश की आवश्यकता है। अभी इकट्ठा कैश चूँकि हमें मिल नहीं पाता है, जब मिलेगा तो हम देंगे, नहीं तो नेफ्ट करते हैं डिमांड लेकर के ऊपर से। किसान आपसे क्या उम्मीद लगाएं? उम्मीद लगाएं कि हम बराबर उनकी मदद करते रहेंगे, जो भी हेड ऑफिस से मिलेंगे निर्देश। कैसे मदद करें? जैसे उनको नेफ्ट करना है तो नेफ्ट करा देंगे स्वीकृत लेके हेड ऑफिस से, और नगद जो भी राशि मिलेगी उसमें अगर जिसके यहाँ शादी है, बीमार है, उसको हम ज़्यादा राशि देते हैं और सामान्य व्यक्ति को थोड़ा कम दे देते हैं। माने जो भी राशि मिलती है उसी दिन हम बंटवा देते हैं जब से आए हैं। आपके द्वारा यह बताया जा रहा है को नहीं, आप देख लीजिए वहाँ गोला हम लगाए हैं, वो लोग मानते ही नहीं है, क्या करें अब, किस से लाठी चलाएं? यहाँ तो पुलिस की व्यवस्था भी नहीं है। के कर्मचारी ही कर रहे हैं। कोरोना जैसे आया वैसे मेरे कैमरे में कैद हो गया है कि बहुत हम उस समय तो नहीं देख पाए, लेकिन लगभग ये सभी मेरे कर्मचारी मास्क लगा के और दूरी रहते हैं, क्या करें। कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन का साइड इफेक्ट भूखे मरने की कगार पर है रोज कमाने खाने वाले। कहानी है मिट्टी का बर्तन बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले कुम्हार जाति के लोगों की।
देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन की स्थिति दोबारा निर्मित हो गई, जबकि पहले ही लॉकडाउन से लोग इतना टूट चुके थे कि उससे उबर नहीं पाए और उनके सामने दोबारा लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से लोग की जिंदगियां थम सी गई हैं। और इसकी सबसे ज्यादा अगर किसी को मार झेलनी पड़ी है तो वो है लघु और कुटीर व्यवसाय चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग। शासन द्वारा मदद के नाम पर इन्हें मात्र 3 महीने का अनाज दिया जा रहा है। ऐसे में इन रोज कमाने और खाने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट का बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है। मौसम के हिसाब से व्यापार कर परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों के सामने परिवार चलाने के लाले हैं। ये व्यापारी आज भी अपनी पुरानी ट्रेडिशनल कला को जीवित रखकर अपना काम चलाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। लॉकडाउन की वजह से इन्हें ऐसी बदहाली झेलनी पड़ रही है जिसका इन्हें कभी अंदेशा नहीं था। मिट्टी का बर्तन बनाकर गर्मी के सीजन में ये कुम्हार जाति के लोग इतना व्यापार करते थे कि फिर 8 माह आउट सीजन में घर में बैठकर खाते थे। लेकिन पिछले 1 वर्ष से लगातार चल रहे लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से शादी ब्याह के कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लग जाता है, जिसके चलते इनका परिवार भूखे मरने के कगार पर आ गया है। इनकी समस्या जानने जब हमारी टीम इनके घर पहुंची और जायजा लिया तो इनकी दयनीय स्थिति देख हमारी टीम भी हैरान रह गई। यहाँ साफ देखने को मिला कि इनकी 1 वर्ष की मेहनत बरसात आते ही पानी में मिलते बह जाएगी, क्योंकि जो बर्तन इनके द्वारा तैयार किए गए हैं उसको खरीदने वाला अब कोई ग्राहक इन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है और मिट्टी के बने बर्तन व अन्य सामान बरसात आते ही नष्ट हो जाएंगे। इसका कारण शादी बारात के सीजन में लॉकडाउन और शादी समारोह में पाबंदी मानी जा रही है, जिसके चलते इनकी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। अब आइए हम आपको कुम्हार जाति के कुछ लोगों से रूबरू कराते हैं जो अपनी पीड़ा अपने मुख से आपको सुनाएंगे। ये मिट्टी का काम करते हैं। मैं प्रजापति समाज हूँ, मिट्टी का काम करता हूँ। तंदूल वगैरह जैसे पूजे आदि सामान होते हैं वो मैं विकास करता हूँ। अब वट क्या है कि मेरे 1 लाख से ऊपर आमदनी होती है सीजन भर में। ये कच्चे माल है। अब बारिश होने वाली है, एक महीने बाद बारिश होने वाली है। वट ये लॉकडाउन लगने के बाद हमारे घर में एक तक दाना नहीं, दाना के सिवा और पैसा भी नहीं है। तेल भी लेना जाता हूँ दुकान में तो 70 रुपये 170 रुपये किलो है। कहीं रास्ते से गुजरता हूँ तो पुलिस वाले मारते हैं डंडे, और वहाँ से आता हूँ सूप बचा कर तो बच्चे के लिए कैसे वैसे खाने के लिए प्रबंध करता हूँ, और उसके बाद फिर जो रहता है तो हम खाते पीते सो जाते हैं। ऐसे करते हैं, क्या करें, रो रो के दिन कट रहे हैं हमारे लॉकडाउन के कारण आप लोगों की परेशानी हाँ, पूरी परेशानी हो रही है। व्यापार हो गया। अब लॉकडाउन तो 1 साल से लगा है तो मैंने कुछ नहीं चल रहा धंधा रोजगार, तो बैठे हैं मैंने घर में बना के। पूंजी लगाए हैं वो भी नहीं मिल रहा, पूंजी भी नहीं आ रही है। अब कच्चा धंधा पानी गिरेगा भीन जाएगा, अब क्या करेंगे। रोक दी गई है। हाँ, शादी रोक गई है। फिर ये लॉकडाउन लगा है तो जो व्यापारी कुछ भी लेते हैं तो वो भी नहीं बिक रहा, तो क्या करें भाई, कमाई नहीं है किसी के तो कैसे के लें बेचारे। कितना सामान बनाया था आपने? हो गया, हो जाता है 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान तो हो गया होगा, 1 लाख 1.5 लाख का। बिक्री क्या हो गया, सब तो सब डाउन है, सब धंधा पानी शादी वादी कुछ हो ही नहीं रहा है। 25 आदमी 50 आदमी का वो भी बंद हो गया पूरा, एकदम कोई लोकेशन नहीं है। मटका गगरी कोई लेना आ ही नहीं रहा है ना, सब सिस्टम बंद है। किसी तरह से आते थे तो पुलिस वाले भगा देते। जैसे यहीं भी कभी के बीच में चौराहा पुलिस लगती है ना, नारायण चक्की के पास, नदी के पास तो है ही है। कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे हो गया कम से कम लाख रुपए के, तो आदमी धीरे धीरे मटका गगरी है सब लटपट करके व्यवसाय आदमी के खत्म हो गया। कोई भी ग्राहक नहीं हो ही नहीं आता है, आदमी बैठा है, क्या काम धाम करे, कोई बना ही नहीं रहे। पिछला सीजन निकल गया होगा, 25-50 बना के रखे, बरसात में कहाँ रखेंगे, ये सब डाउन हो गया। पानी गिरेगा फूल जाएगा, आदमी को तो है नहीं घर द्वार। मनाई गई महावीर जयंती। कोरोना कर्फ्यू के चलते घरों में ही की गई पूजा अर्चना। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव का त्याग करते हुए संन्यास धारण कर लिया और आत्मकल्याण के पथ पर निकल पड़े। महावीर को 12 साल की कठिन तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था और 72 वर्ष की आयु में पावपुरी में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था।
भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया। आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। महावीर जयंती 25 अप्रैल को देश सहित रीवा में भी मनाई गई, किंतु लॉकडाउन के चलते लोगों ने अपने अपने घरों में ही पूजा पाठ की। कहा जाता है कि 12 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए कर्फ्यू को मद्देनजर रखते हुए महावीर जयंती का कार्यक्रम समारोह पूर्वक नहीं मनाया गया, बल्कि लोगों ने परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने घरों में ही पूजा पाठ की। मैं अंजलि जैन रीवा से। आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि आजकल मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, सारे दुकानदार, सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। कोरोना काल के चलते हुए मंदिरों में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने विचार बनाया कि घर में ही रह करके अपनी परंपरा चलाते रहें और जिससे कि हमको लगे ना कि हमारे भगवान जी का पूजा अर्चना नहीं हो रही है। आज हम लोग को बड़े हर्ष के साथ कहने जा रहे हैं कि आज हमारी महावीर जयंती है। महावीर स्वामी का आज के दिन जन्म दिवस हुआ था और कोरोना काल में मंदिर में पूजा अर्चना न करते हुए घर में बड़े धूमधाम से मनाया है हम लोगों ने, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवारों के घर में सुख एवं शांति हो, कोरोना काल की जंग जीती जाए, यही कामना करते हैं। और यही कामना करते हैं सब संसार में प्राणी सुखी रहें एवं सब परिवारों में शांति रहे। बोलिए महावीर स्वामी की जय। जियो और जीने दो। रीवा में रविवार को फिर मिले 369 संक्रमित मरीज। रीवा जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि इस क्रम में मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौट रहे हैं। हम बात करें रविवार की तो रीवा में 339 संक्रमित मरीज पाए गए। 339 संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा आया है वह 1547 लोगों की जांच के बाद का है। हालांकि जिस तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है वह अत्यंत भयावह स्थिति निर्मित कर रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसी तेजी से हमारी व्यवस्थाएं भी कमजोर पड़ती जा रही हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई जगह कोविड सेंटर भी बनाए गए हैं जहां नॉर्मल मरीजों को रखा जाता है। स्वास्थ्य विभाग से आए आंकड़े के मुताबिक रीवा शहर में 111 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। रीवा शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गोविंदगढ़ में 25, नई गढ़ी में 11, गंगेव में 26, रायपुर करचुलियान में 27, मऊगंज में 23, हनुमना में 21, जवा में 27, देवधर में 19 तथा सिरमौर में रीवा के बाद सबसे अधिक संख्या 49 बताई गई है। राहत की बात यह है कि गत दिवस तक रीवा में 274 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को वापस भी लौट चुके हैं, जो दिल को सुकून देने वाली खबर है। बढ़ते संक्रमण के साथ राहत की खबर ये है कि गत 24 अप्रैल तक रीवा में 274 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौटे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ कोरोना से जंग जीतने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना से जुड़ी डराने वाली खबरों के बीच कुछ अच्छी खबरें भी प्रतिदिन मिल रही हैं। जिले में 24 अप्रैल को पुनः सुखद समाचार आया। इस दिन जिले में 274 कोरोना पीड़ित पूरी तरह से स्वस्थ हुए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता ने बताया कि जिले में 24 अप्रैल तक कुल 8,724 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से उपचार के बाद 6,357 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 72.87% है। जिले में 24 अप्रैल को शाम 6 बजे तक कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 2,323 है। कुल एक्टिव प्रकरणों में से 2,066 का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। संकट की घड़ी में पीड़ित मानवता ही सर्वोपरि धर्म माना जाता है, जिसका निर्वहन करते हुए शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा गरीबों को खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए गए। गरीबों और जरूरतमंदों को वितरित किए गए खाद्यान्न पैकेट में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो तुअर की दाल, 1 किलो नमक तथा पार्ले जी बिस्किट के अलावा 1 किलो मीठा तेल, सब्जी मसाला आदि सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यह अनुकरणीय व सराहनीय कार्य माना जा रहा है, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी द्वारा रतेहरा स्थित रहने वाले गरीबों व जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया गया है।
अब चलने से पहले आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। रीवा में की जा रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने लिया हिरासत में। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने बैंकों के समय में भी कर दिया गया परिवर्तन। नगर निगम की मिलीभगत से रीवा शहर में होम डिलीवरी के नाम पर दुकानदार खेल रहे लंबा खेल और बैंकों की मनमानी से परेशान अन्नदाता पैसे के लिए दर बदर भटकने को मजबूर। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।